और इस बीच बड़ी खबर आगरा से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पहुंची आगरा सर्किट हाउस की प्रेस वार्ता। प्रदेश के हर जिले में गौशालाओं को प्राकृतिक खेती के लिए बनाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर। गौ आधारित खेती को बढ़ाने के लिए आयोग है संकल्पित। पीएम मोदी ने 1 करोड़ किसानों के साथ की गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत। यूपी में 20 लाख किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं। गौ आधारित प्राकृतिक खेती से किसानों को मिलेगा फायदा। आगरा मंडल के सभी गौशालाओं का किया जाएगा निरीक्षण। गौशाला में अगर कमी मिलती है तो उनकी करेंगे समीक्षा। योजना बना के और अभी विषय आपके सामने आएगा, तो ऐसे आप लोग आइए। और झांसी और दतिया के बीच में एक मॉडल तैयार हो रहा है। आप आगे जब भी कभी उधर जाया करेंगे दतिया, तो आपका मॉडल भी आपको देखने को मिला करेगा। तो ऐसा ही पिछले 6 माह पूर्व गौ सेवा आयोग के जो नवीन दायित्वों का हम लोगों को जब से जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से हमारे सभी 6 लोगों की टीम ने अलग अलग जिलों में जाना हुआ और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अलग अलग लोगों ने जाके समीक्षा की, बैठकें की, गौशालाओं का निरीक्षण किया। गाय पर काम करने वाले लोग, चाहे उनकी गौ सेवा का काम हो, चाहे गौवंश की चिकित्सा का काम हो, या रोड पर घूमने वाली गायों की सुरक्षा का काम हो, या फिर जो तस्करी करने वाले जो लोग थे उनको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबका अध्ययन करते हुए गौ आधारित खेती, पंचगव्य उत्पादों पर काम करने वाले पूरे प्रदेश में जितने लोग थे उनका 6 महीने तक अध्ययन करने के बाद हमारे देश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार हम लोग अब आने वाले 6 महीने की हम लोगों ने जो कार्य योजना तैयार की है, उसके निमित्त आज हम लोगों का आगरा मंडल में आना हुआ है। इसके पहले अयोध्या मंडल, गोरखपुर, बांदा, झांसी मंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है और आज हमारी टीम के माननीय उपाध्यक्ष माननीय महेश शुक्ला जी, सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी और हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय राजेश सिंह सहित हम लोग की टीम यहाँ पर पधारी है और इस अवसर पर आप सभी पत्रकार भाइयों का सभी का स्वागत है। हम लोगों का जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 86 लाख है, तो आयोग को जो हम लोगों को निर्देश दिए हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी ने कि हर जिले में एक गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। उस जिले में जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं किसान, उनको हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाना है कि गाय ही किसान की समृद्धि का आधार है। जो आज सबसे बड़ा संकट आ रहा है वो संकट ये है कि देश की आबादी बढ़ रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में तो हमारे देश की आबादी 34 करोड़ थी, गौवंश की संख्या 32 करोड़ थी। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश बन चुका है और 145 करोड़ की आबादी में आज पूरे देश के जो डाटा है, देसी गौवंश की संख्या देश में मात्र 8 करोड़ है और उत्तर प्रदेश में देसी गौवंश की संख्या मात्र 2 करोड़ है। तो और बढ़ती हुई आबादी को भोजन देना, भोजन जब मिलेगा जब हमारी सॉइल जो है वो हमारी समृद्ध होगी, हेल्दी सॉइल होगी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालने के कारण धरती हमारी डेड हो रही है, धरती मृत हो रही है, मित्र जीवाणु की संख्या कम हो रही है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, देसी केंचुआ संकट में है, उसकी संख्या कम हो रही है। तो इन सबका कोई समाधान है तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग प्रदेश में गौ आधारित खेती को आगे बढ़ाने के लिए भी संकल्पित हैं और अभी नई योजना जो 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च हुई है, तो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और गाँव में जो NRLM की जो महिलाएं हैं उसमें से एक कृषि सखी है, उन कृषि सखियों को 5,000 रुपये महीना मिलना उनको प्रारंभ हो गया है और उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती में। तो वो हमारी जो गांव की महिला है गौ आधारित प्राकृतिक खेती में, जब वो गाय पालेगी, गौमूत्र का कलेक्शन करेगी, गोबर गैस लगाएगी, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत बनाएगी, तो गाय हमेशा किसान के जीवन का आधार रही है, किसान के परिवार का एक गाय अंग रही है। लेकिन पिछले कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, सपा बसपा की गलत नीतियों के कारण आज गाय घर के बाहर निकल रही है, गाय कत्लखानों में जाती थी और तस्करी होती थी। लेकिन जिस दिन हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी 2017 में, उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और प्रदेश में चलने वाले जितने कत्लखाने थे वो उनको बंद किया और ये संकेत दिया कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए और गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए संकल्पित है। और प्रदेश की जो आज 25 करोड़ आबादी है, इस 25 करोड़ आबादी को केमिकल फ्री भोजन देना है हमें। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। अब प्रदेश में जो 2 करोड़ गाय हैं उनके गौमूत्र का कलेक्शन हो, गोबर के संयंत्र हो और इनके माध्यम से जब गौ आधारित खेती होगी तो हमारी मृदा भी ताकतवर होगी, स्वस्थ होगी,
मिट्टी में फिर से जीवांश कार्बन बढ़ेगा और जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा उतनी ज्यादा पैदावार होगी। तो गौवंश के माध्यम से एक तरफ खेती का काम, दूसरी तरफ बायोगैस, अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। घर घर में बायोगैस लगवाने की जो हमारी अब आने वाले समय में स्कीम है, और वो सरकार के द्वारा कार्बन क्रेडिट के आधार पर और सरकार की सब्सिडी के आधार पर लगभग 37-38 हजार रुपए का बायोगैस मात्र 12,500 रुपए में मिल रहा है। 3-4 हजार रुपए इसको लगवाने पर किसान का 16-17 हजार रुपए खर्च होगा और घर घर में गोबर गैस लगेगा। गोबर गैस की स्लैरी में गोबर से 5 गुना ज्यादा ताकत होती है। गैस फ्री मिलेगी, तो गैस भी जब मिलेगी तो ऊर्जा पर जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, 12 लाख करोड़ रुपए हमारा जो खर्च हो रहा है, वो हमारा उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का हम देश में केवल गोबर, गौमूत्र, कचरे का प्रबंधन करके हम गैस पैदा कर सकते हैं। स्वच्छ भारत एक समृद्ध भारत की तरफ बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत एक सशक्त और आर्थिक संपन्न समृद्धि की तरफ और स्वस्थ भारत की तरफ का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, उसको गौ सेवा आयोग निचले स्तर तक बढ़ाने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 7,713 स्थानों पर 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जहां पर 50 रुपए प्रतिदिन एक गाय पर भोजन का दिया जा रहा है। कल हम लोग झांसी में जिस गौशाला पर देखने गए थे, कान्हा गौशाला, और परसों हम लोगों ने बांदा में मटौन की गौशाला को देखा। गौशाला की व्यवस्था 50 रुपए में इतना अच्छा उनका भोजन, रख रखाव, खाना पीना इतना अच्छा, उन्होंने एक काउ टूरिज्म बना दिया गया है। तो हम लोग ऐसे लोगों को गौ सेवा आयोग चिन्हित करके उनको सम्मानित करेगा, उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे और उन्होंने जो प्रयोग किए हैं उनको उत्तर प्रदेश में सब जगह फैलाने का काम हमारे गौ सेवा आयोग के लोग कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग आगरा मंडल में आए। यहाँ पर 83,381 इस मंडल में गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिस पर हमारे पशुपालन विभाग द्वारा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भोजन का दिया जा रहा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है अन्य सरकारों में और हमारी पूज्य योगी जी की सरकार में। महाराज जी गौवंश के संरक्षण के लिए एक संकल्पित है। जहां गौशालाओं की स्थिति कमजोर है, जिन प्रधानों का ध्यान नहीं है, जिन सचिव व्यस्त होते रहते हैं, गाय पर ध्यान नहीं है, तो महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश में बने हैं, 9,58,000 स्वयं सहायता समूह बने, जिसमें 1,11,00,000 महिला, 18 लाख महिला है, 1,18 लाख महिला। तो इन महिलाओं को हम जो है समूहों को, गौशालाओं को सुपुर्दगी का काम भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं कि गौशाला की जो देख रेख का काम ये स्वयं सहायता समूह, FPO, गौ सेवी व्यक्ति, गौ सेवी संस्थाओं को देने का काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1,12,000 गौवंश महिलाओं को, किसानों को दिया गया है, जिस पर